अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। श्री श्री 1008 बाबा भूतनाथ मंदिर रामपुर मदन परिसर में महारुद्र यज्ञ का आयोजन 23 जून से 30 जुलाई तक होने जा रहा है। यज्ञ के दौरान रामलीला, रासलीला, प्रवचन, कथा, शिव महापुराण कथा एवं तरह तरह की झांकियों की व्यवस्था की गई है। इस महारुद्र यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बनारस से बड़े बड़े विद्वान के साथ राजस्थान से कथावाचक एवं वृंदावन से रास रचाने वाले कलाकारों को आमंत्रित किया गया है और वो लोग 11 दिनों तक धर्म ज्ञान के साथ स्थानीय लोगों को पूजा पाठ के प्रति प्रेरित करेंगे। अध्यक्ष गणपत झा ने बताया कि इस महारुद्र यज्ञ के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। मेला प्रबंधन से लेकर सुरक्षा व्यवस्था एवं रखरखाव सहित सभी तरह के व्यवस्था को पूर्ण कर लिया गया है और बचे हुए काम को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हम सभी लोगों से आग्रह करते हैं कि भारी से भारी संख्या में आकर इस पुनीत कार्य में अपनी सहभागिता अवश्य दें, जिससे जन कल्याण, विश्व कल्याण, मानव कल्याण जैसी कार्य को बल मिल सके। गाँव सब के नाम बता। ये मतलब जग तो रामपुर मदन बहादुरपुर ब्लॉक रोड में हो रहा है, बाबा भूतनाथ मंदिर के प्रांगण में हो रहा है और विश्व कल्याण के हित के लिए हो रहे हैं। सामाजिकता एक बना रहे, सब एक दूसरे में जुड़ के, और आसपास के जितने भी दूरों के आसपास के गांव के लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पर आएंगे, श्रद्धालुओं सब, और श्रद्धालुओं सब आके यहाँ पर अपने भगवान से अपने जो होते हैं प्रणाम उनके, अपना जो भक्त सब हैं उनका जो होता है पूजा पाठ अपना होना। आप लोगों को ज्ञान में इस तरह का यज्ञ हुआ था यहाँ? नहीं, कभी नहीं हुआ था। हमारा जो उम्र जो है जिस हिसाब से बताते, मैं तो नहीं कभी। हाँ, आसपास में 2 गांव में हुआ था, एक डरहार में, एक खराजपुर में। उसके बाद आसपास में इधर मेरे नजर समझ से नहीं है, मरे उसके बाद यहाँ भव्य समारोह होगा इस। हाँ, ये पूरे एकदम से भव्य समारोह के, इसके साथ मनोरंजन का भी है, झूला उला का भी व्यवस्था, मेला उला का भी व्यवस्था किया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम राजा बाबू झा हुआ। किस तरह की यज्ञ की तैयारी चल रही है? कब से ये यज्ञ है? कितने दिनों के बाद यहाँ पर यज्ञ की आहुति होगी? यह यज्ञ महारुद्र यज्ञ है। इससे पहले इलाका में 2 जगह स्थित हुआ था, एक खराजपुर में हुआ था और दूसरा डरहार में हुआ था। उसके बाद यही हो रही है। इस यज्ञ में महारुद्र यज्ञ बहुत विशाल यज्ञ माना गया है और इस यज्ञ का आयोजन हम लोग चराचर जगत के कल्याण के लिए कर रहे हैं। इस यज्ञ का करने का उद्देश्य है कि विश्व में शांति की स्थापना हो, सत्य की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, प्राणियों में सद्भावना का स्थापना हो। इस महान उद्देश्य के साथ महारुद्र यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, जो अयं निजः परो व्यति गन्ना लघु चेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यह पूरा भूमंडल, यह पूरा ब्रह्मांड हम लोगों को सनातन धर्म में पढ़ाया गया है, बताया गया है, जो एक कुटुंब और परिवार के जैसा है। उन तमाम दुनिया के लिए, ब्रह्मांड के लिए, चराचर जगत के लिए, उसमें शांति की स्थापना के लिए, क्योंकि शांति की स्थापना जब तक नहीं होती है तब तक सुख और समृद्धि का अनुभव नहीं होता है। ये कब से यज्ञ शुरू है और कौन आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें? बता रहे हैं। यह यज्ञ 23 जून को प्रारंभ होगी। भव्य कलश यात्रा है, निकलेगी यहाँ से। उस कलश यात्रा के साथ पूरा शिव परिवार उस भ्रमण में रहेंगे। महादेव, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, नंदी, ये सारे के सारे शिव परिवार उसमें यात्रा में भ्रमण करेंगे, नगर भ्रमण करेंगे। और नगर भ्रमण के पश्चात यात्रा जब यहाँ वापस आएगी तो इसी यज्ञ मंडप पर कलश यात्रा का समापन होगा। यह 23 जून से प्रारंभ होगी और 3 जुलाई को इसका पूर्णाहुति है। इस यज्ञ कार्य को कराने के लिए जो पंडित आ रहे हैं, आचार्य, ये सारे आचार्य हमारे
वाराणसी से आ रहे हैं, बनारस से। जो कहा गया है, जो काशी धरती पर में नहीं है, यह महादेव के त्रिशूल पर में है। उसी पवित्र काशी भूमि के से हम इस यज्ञ को संपन्न कराने के लिए आचार्य मंगवा रहे हैं, पंडित बुला रहे हैं। जो पंडित शिव महापुराण कथा का वाचन करेंगे वो राजस्थान से बुलाए जा रहे हैं, वृंदावन से रासलीला मंगा रहे हैं। इस सब के अतिरिक्त विशाल और भव्य मेला का आयोजन है, जिसमें मीना बाजार लग रही है, अन्य बाजार का छोटा छोटा और मझोला साइज का स्टॉल लग रही है, झूला इत्यादि रंग बिरंग का लग रही है। इस भव्य कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए हमारे यज्ञ समिति के जो सदस्य लोग हैं, वे सारे के सारे सदस्य जुझारूपन से काम में डटे हुए हैं। इस यज्ञ में कहाँ कहाँ के लोग शामिल होंगे? इस यज्ञ